Hello everyone, this is Shruti and welcome to my channel again. In this video, I am going to start your new chapter that is distribution of ocean and the continent. मैं आपका आज से न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ, वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशियन एंड द कॉन्टिनेंट। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि कैसे जो अर्थ के कॉन्टिनेंट हैं, ओशियंस हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट हुए, उनके पीछे क्या क्या रीजंस थे, क्या क्या थ्योरीज आई उनके पीछे, क्या क्या एविडेंसेस आए, ये सब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। अभी तक जो हमने पिछला चैप्टर देखा था, उस चैप्टर में हमने अर्थ के इंटीरियर के बारे में जाना था कि कैसे हमारा अर्थ का इंटीरियर है, कैसे हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, कुछ हमें डायरेक्ट सोर्स से मिलती है, कुछ हमें इनडायरेक्ट सोर्स से मिलती है। तो ये सारी कहानी हमने अर्थ के इंटीरियर की पिछले चैप्टर में देख ली थी। होप आपको पिछला चैप्टर अच्छा लगा होगा। आज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं अब्राहम ऑर्टिलस से। अब्राहम ऑर्टिलस एक साइंटिस्ट थे। अब्राहम ऑर्टिलस ने 1596 में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड द कॉन्टिनेंट के बारे में बताया था। इन्होंने बोला था जो हमारे ओशियंस हैं, कॉन्टिनेंट हैं, वो क्या कर रहे हैं, टाइम के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ठीक है, ड्रिफ्ट कर रहे हैं, अलग अलग अपनी जो प्लेस है उनका उधर से खिसक रहे हैं, ठीक है। ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है खिसकना, तो वहां से क्या कर रहे हैं, खिसक रहे हैं, ठीक है। पर इनके पास कुछ एविडेंसेस नहीं थे इसको प्रूफ करने के लिए अपनी बात को। फिर बाद में आता है एंटोनियो पेलेग्रिनी। एंटोनियो पेलेग्रिनी क्या करते हैं, अब्राहम ऑर्टिलस की बात को सपोर्ट करते हैं और एक मैप बताते हैं, मैप ड्रॉ करके बताते हैं। उस मैप में वो कुछ कॉन्टिनेंट्स को ड्रॉ करते हैं और उसके बीच में जो ओशियंस वाला पार्ट है उसको हटा देते हैं। और जब वो शोर लाइन को मैच कर रहे थे, जैसे अफ्रीका और साउथ अमेरिका की अगर हम शोर लाइन को मैच करें तो एकदम से फिट बैठ जाती है। तो एंटोनियो पेलेग्रिनी अब्राहम ऑर्टिलस की बात को सपोर्ट करते बोलते हैं कि जो अब्राहम ऑर्टिलस बोल रहे हैं, जो कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं। जो हमारे कॉन्टिनेंट है वो एक्चुअल में ड्रिफ्ट कर रहे हैं। फिर इनके पास पर कुछ प्रूफ नहीं था, वैलिड रीजन नहीं था, कुछ एविडेंसेस नहीं थे, तो इनकी बात को भी नजरअंदाज कर दिया गया था। फिर आते हैं हमारे थर्ड साइंटिस्ट जिनका नाम था एल्फ्रेड वेगनर। एल्फ्रेड वेगनर 1912 में आते हैं। 1912 में आते ही एल्फ्रेड वेगनर क्या करते हैं, इन दोनों को सपोर्ट करते हुए एक थ्योरी देते हैं। उस थ्योरी का नाम था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। मैं लिख देती हूँ। ये थी एल्फ्रेड वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इस थ्योरी में एल्फ्रेड वेगनर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में बताते हैं कि कॉन्टिनेंट कैसे ड्रिफ्ट कर रहे हैं, साथ साथ उसका प्रूफ, उसका एविडेंस भी देते हैं। तो एविडेंस क्या क्या देते हैं वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम इस थ्योरी को देख लेते हैं कि ये थ्योरी क्या है। तो एल्फ्रेड वेगनर बोलते हैं जो हमारी अर्थ है वो पहले कुछ ऐसी दिखती थी, फिर उसके बाद टाइम इवॉल्व हुआ, उसके बाद अर्थ कुछ ऐसी दिखने लगी, फिर ऐसी दिखी, और लास्ट में अब जो प्रेजेंट में हमारी अर्थ है वो कुछ ऐसी दिखती है, ठीक है। तो एल्फ्रेड वेगनर बोलते हैं जितने भी कॉन्टिनेंट थे हमारी अर्थ में वो सब पहले एक ही थे, एक ही लैंडमास का पार्ट था। उस लैंडमास का जो नाम दिया था उन्होंने वो दे दिया था पेंजिया, और जो उसके बाद उसके आगे पीछे वाटर बॉडी है उसका नाम दे दिया था उन्होंने पेंथलासा। फिर क्या होता है, कुछ साल बाद जो पेंजिया होता है वो क्या करता है, स्प्लिट कर जाता है, टूट जाता है दो पार्ट में। जो नॉर्थ वाले पार्ट में चल जाता है एक पेंजिया, एक होता है साउथ वाले पार्ट में। तो जो नॉर्थ वाला पार्ट होता है उसको बोल दिया एल्फ्रेड वेगनर ने लॉरेशिया, और साउथ वाले पार्ट को बोल दिया गोंडवाना, ठीक है। फिर टाइम बीतता जाता है और वो बताते हैं कि जो लॉरेशिया था वो और ज्यादा स्प्लिट हो गया अलग अलग पार्ट्स में, और जो गोंडवाना था वो भी स्प्लिट हो गया अलग अलग पार्ट्स में। जैसे लॉरेशिया हो गया नॉर्थ अमेरिका, एशिया, यूरोप, इन सब में स्प्लिट हो गया। वैसे ही जो नीचे के हैं वो साउथ अमेरिका वगैरह, ठीक है, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या हो गए, गोंडवाना पार्ट स्प्लिट हो गया, ठीक है। फिर जो हमारी आज की प्रेजेंट अर्थ है वो ऐसे दिखती है,
जैसे ये सारे कॉन्टिनेंट अलग अलग है। तो ये थ्योरी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एल्फ्रेड वेगनर की। उन्होंने बोला कि पहले हमारी अर्थ कुछ ऐसी थी, ठीक है, पेंजिया था, उसमें पेंजिया के बाहर क्या था, पानी वाला पार्ट पैंथेलासा था, ठीक है। फिर पेंजिया क्या स्प्लिट होता है कुछ सालों बाद लॉरिशिया और गोंडवाना में, ठीक है। फिर लॉरिशिया को उन्होंने नॉर्थ वाला पार्ट दे दिया, गोंडवाना को उन्होंने साउथ वाला पार्ट दे दिया। लॉरिशिया फिर सब्सिक्वेंटली स्प्लिट होता जाता है अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, और गोंडवाना भी सेम ऐसे ही स्प्लिट हो जाता है। और फिर आज के टाइम पे जो हमारी प्रेजेंट अर्थ है वो कुछ अलग दिखती है, ठीक है। तो अगर हमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऑल द कॉन्टिनेंट वर a part of single continental mass called Pangaea and mega ocean surrounded by it called पैंथेलासा। मैंने क्या बोला, जो लैंड वाला पार्ट था एल्फ्रेड वेगनर ने वो बोल दिया पेंजिया का पार्ट है, और इसके बाहर जो ये पानी वाला पार्ट है, यहाँ पर पानी है, ठीक है, ब्लू ब्लू, तो इसको बोल दिया उन्होंने पैंथेलासा, ठीक है। इनिशियली या सब्सिक्वेंटली Pangaea started splitting into two, that is Laurasia in the north वाले पार्ट को उन्होंने लॉरेशिया बोला था, एंड गोंडवाना इनटू साउथ, ठीक है। सेकंड में क्या हुआ, जो पेंजिया था वो स्प्लिट हो गया लॉरेशिया और गोंडवाना में, नॉर्थ वाले पार्ट को लॉरेशिया बोल दिया और साउथ वाले पार्ट को बोल दिया गोंडवाना, ठीक है। अब इस पे आते हैं, फर्दर लॉरेशिया एंड गोंडवाना split into many continents which exist today. ये थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एल्फ्रेड वेगनर की। मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑल द कॉन्टिनेंट वर अ पार्ट ऑफ सिंगल कॉन्टिनेंटल mass called Pangaea and mega ocean surrounded by it called Panthalassa. Subsequently, Pangaea started splitting into two parts, that is Laurasia and the Gondwana. इस पे आई मैं फिर क्या हुआ, in Laurasia in the north and the Gondwana in the south. Further, Laurasia and Gondwana further split into many continents, ठीक है। फर्दर पार्ट्स में जो लॉरेशिया और गोंडवाना है अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में स्प्लिट हो गया, ठीक है, जो कि आज के टाइम पर एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे हमारी प्रेजेंट अर्थ है आज के टाइम की। तो ये एल्फ्रेड वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी, ठीक है। कैसे हमारे कॉन्टिनेंटल ओशियन क्या हुए, ड्रिफ्ट हुए थे। तो कल हम क्या पढ़ेंगे, इस थ्योरी का उन्होंने कुछ एविडेंस भी दिए थे कि इस थ्योरी के पीछे कुछ एविडेंस भी है। जब बाकी के साइंटिस्ट ने उन्हें पूछा कि अगर आप ये थ्योरी दे रहे हो तो इसके पीछे कुछ एविडेंस भी दो, ठीक है। तो थ्योरी के बाद उन्होंने कुछ एविडेंस भी दिए थे, वो हम कल के वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।